क्या आप इतना हिम्मत वाले हो कि दुनिया की सबसे डरावनी जगहें ढूंढ सको? मतलब सच में हिम्मत वाले। क्योंकि आज रात हम सिर्फ अलाव के पास भूतिया कहानियां नहीं सुनाने वाले। आज हम निकलेंगे एक सफर पर, सीधा उन जगहों पर जहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपने पीक पर है। ऐसी जगहें जहां हमारी और दूसरी दुनिया के बीच की दीवार बस एक फुसफुसाहट जितनी पतली है। मैं हूं द मिस्टीरियस वर्ल्ड और आज मैं बनूंगा आपका थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड गाइड अंधेरे की तरफ से। तो लाइट्स डिम कर दो, चाहो तो कोई सिक्योरिटी ब्लैंकेट भी ले लो। यहाँ कोई जजमेंट नहीं है, क्योंकि अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दुनिया की सबसे डरावनी जगहों को। पुराने खून में सने कैसल से लेकर उन बंद पड़ी जेलों तक, जहां कैदी आज भी पूरी तरह से नहीं गए। हमारी लिस्ट की हर जगह की अपनी एक कहानी है, ट्रेजेडी, मिस्ट्री और बहुत सारी अनजानी घटनाओं से भरी हुई। चलो पता लगाते हैं। हमारी पहली स्टॉप है वो जगह जो ऑलमोस्ट ब्रिटिश हिस्ट्री का दूसरा नामी बन चुकी है। ब्रिटिश हिस्ट्री सिर काटने की सजा और भूत। करीब 1000 साल से एक रॉयल पैलेस रहा है, एक जेल, एक आर्मरी और अनगिनत फांसियों की जगह। सीधा साधा कहे तो ये दुख भरे इतिहास का थीम। यहाँ की सबसे फेमस भूतिया सेलिब्रिटी है एन बोलेन। कहते हैं उसका भूत आज भी यहां घूमता है, कभी कभी तो अपने कटे हुए सिर को हाथ में लिए हुए। उसे सेंट पीटर अडला के पास भी देखा गया है, कभी कभी तो एक भूतिया प्रोसेशन लीड करते हुए। टावर में राजकुमार एडवर्ड वी के 2 छोटे बेटे को हीन पुरसेंटस 3 में कैद कर लिया गया था और वे गायब हो गए। खूनी टावर में छोटे छोटे भूतिया आकृतियों को हाथ पकड़े देखा गया है। उनकी खिलखिलाहट सिसकियों में बदल गई है। सर वाल्टर रैले का भूत गलियारों में घूमता हुआ बताया जाता है। यहां तक कि एक प्रेत भालू ने कथित तौर पर एक गार्ड को डराकर मार डाला था। क्या यह सिर्फ एक वहम है, या यह पत्थर 1000 साल के दुख में डूबा हुआ है? गार्ड्स बताते हैं कि उन्हें अनदेखे हाथों ने पकड़ा है। उन्हें खाली कमरों से चीखें सुनाई देती है। उन्हें अचानक हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक महसूस होती है। टावर सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, ये वो जगह है जहां इतिहास हर रात खुद को दोहराता है। अब हम पॉन्ड के उस पार फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जो पेनिटेंस इंस्पायर करने के लिए बनी थी, पर उसने प्योर टेरर इंस्पायर किया। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी 1829 में खुला। इसने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के पेंसिल्वेनिया सिस्टम की शुरुआत की। आइडिया यह था, आइसोलेशन लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा और उन्हें भगवान मिल जाएंगे, पर इसकी बजाय इसने लोगों को पूरी तरह पागल कर दिया। एक रेडियल लेआउट से एक गार्ड कई ब्लॉक्स पर नजर रख सकता था। मिजरी का एक स्पिरिचुअल हब 1970 में बंद हुआ। इसकी खामोशी बहरा कर देने वाली है, जब तक इसे किसी ऐसी चीज से तोड़ा नहीं जाता जो वहां नहीं होनी चाहिए। विजिटर सेल ब्लॉक 12 में बिना शरीर की हंसी, कॉरिडोर्स में भागती हुई शैडोई फिगर्स और दशकों से बंद पड़ी सेल्स में किसी के चक्कर लगाने की बात बताते हैं। ब्लॉक 4 में गोस्टली लॉकस्मिथ को देखा और सुना जाता है, चाबियों की खनखनाहट के साथ। एल कैपोन सेंट वैलेंटाइंस डे मैसेकर के जेम्स क्लार्क से हॉन्टेड होकर जिमी को उसे अकेला छोड़ने के लिए चिल्लाया था। ईस्टर्न स्टेट सफरिंग का एक मॉन्यूमेंट है, जहां कुछ आत्माएं ऐसी सजा काट रही हैं जो कभी खत्म नहीं होती। हमारी अगली डेस्टिनेशन के लिए हम जापान में माउंट फूजी की तलहटी में चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां शांत ब्यूटी के पीछे एक गहरा दुखद राज छिपा है, आओकिगारा सुसाइड फॉरेस्ट। इसकी घनी कैनोपी एक अजीब सी खामोशी पैदा करती है, बाहर की दुनिया को रोक देती है। ज्वालामुखी मिट्टी में मौजूद मैग्नेटिक आयरन की वजह से कंपास और जीपीएस काम नहीं करते। यहां खो जाना बहुत आसान है, सचमुच भी और मेटाफोरिकल भी। इसका संबंध हमेशा से मौत से रहा है। पुराने समय में वो बासुते की जगह मानी जाती थी। कहा जाता है कि यूरेई नाम की आत्माएं पेड़ों के बीच घूमती हैं। विजिटर्स को फुसफुसाहटे, हवा में चीखें, पल भर के लिए दिखने वाले सफेद आंकड़े और किसी के देखे जाने का एहसास होता है। वॉलंटियर्स यहां पानी और खाना छोड़ते हैं, अशांति वाली जगह में शांति के जेस्चर्स। साइंस मदद के लिए कहते हैं, रिबन अनिश्चित रास्तों को दिखाते हैं। आओकिगारा सम्मान मांगता है,
अपनी खूबसूरती और अपनी रियल त्रासदियों के लिए। चलो वेनिस चलते हैं, लेकिन गोंडोलास के लिए नहीं। हम पोवेग्लिया जा रहे हैं। इसकी हिस्ट्री इतनी डार्क है कि बाकी जगहें इसके सामने पार्क में घूमने जैसी लगती हैं। इसे प्लेग पीटों को अलग करने के लिए यूज किया जाता था। ब्लैक डेथ के दौरान यहां भयानक चीजें हुई। हजारों लोगों को यहां भेजा गया था, बीमार, मरते हुए, और यहां तक कि जिन पर शक था उन्हें भी। ऐसा कहा जाता है कि यहां की मिट्टी 50% से ज्यादा इंसानी राख है। मछुआरे हड्डियां निकालने से बचते हैं। मेंडिनोचेडू में एक मेंटल हॉस्पिटल बना और उसके साथ एक सैडिस्ट डॉक्टर की कहानियां भी। क्रूड लोबोटॉमीज, पेशेंट्स को भूतों द्वारा सताया जाना जिसे पागलपन कहकर टाल दिया जाता था। डॉक्टर पागल होकर बेल टावर से कूद गया। कहा जाता है कि गिरते समय एक घोस्टली मिस्ट ने उसका गला घोंट दिया। लोकल लोग आज भी एक घंटी की आवाज सुनते हैं जिसे बहुत पहले हटा दिया गया था। पोवेग्लिया में जाना मना है। प्लेग, पागलपन और मौत का एक डिकेइंग सबूत, जिसे वाइडली अर्थ की सबसे बुरी जगहों में से एक कहा जाता है। हम वापस अमेरिका में हैं। सेंट फ्रांसिस विले, लुइसियाना में मर्ज प्लांटेशन, बाहर से ब्यूटीफुल, लेकिन अक्सर इसे अमेरिका के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक कहा जाता है। इस फसाद के पीछे स्लेवरी, मर्डर और एक बहुत ही वेंजफुल गोस्ट है। सबसे मशहूर लेजेंड क्लो की है एक गुलाम महिला जिसे चोरी छिपे बातें सुनने के लिए सजा मिली थी। उसके कान को जज क्लार्क वुडरफ ने काट दिया था। उसने उसे छिपाने के लिए एक ग्रीन टर्बन पहना था। फेवर पाने के लिए उसने ओलेंडर वाला एक केक बनाया था ताकि लोग बीमार पड़े, मारे नहीं जाएं। लेकिन उसने गलत एस्टिमेट कर लिया। जज की पत्नी सारा और उनकी 2 बेटियों की मौत हो गई। डरे हुए दूसरों ने कथित तौर पर क्लो को फांसी दी और उसके शरीर को मिसिसिपी में फेंक दिया। तब से एक ग्रीन टर्बन वाली महिला दिखाई देती है, दुखद और मेनेसिंग। गोस्ट बच्चे खेलते हैं। एक पियानो खुद ही एक दुखद कॉर्ड रिपीट करता है। कम से कम 1 दर्जन आत्मा रहती। एक पूरा घर अपने पास से हॉन्टेड है। फ्रांस की लोयर वैली में सबसे ऊंचा महल, शातो दे ब्रिसाक, एक फेरी टेल किला जिसका एक डार्क साइड भी है। लाडेमवर्टे ग्रीन लेडी शार्लोट डी ब्रेजे राजा चार्ल्स VII की बेटी, जैक्स डी ब्रेजे से शादी की। उन्होंने एक लवर पियरे डी लावर्गने को अपना बनाया। एक रात वे पकड़े गए। गुस्से में आकर जैक्स ने उन दोनों का कत्ल कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि 100 से ज्यादा वार किए गए थे। उनकी आत्मा चैपल टावर में दिखाई देती है, वही हरी ड्रेस पहने हुए जिसमें उनकी मौत हुई थी। वह देर रात भटकती है, पत्थरों के बीच से कराहने की आवाजें गूंजती हैं। जब वह आपको देखती है तो उसकी आंखें और नाक काले खाली छेद होते हैं, जैसे कंकाल के। डचेस कहती हैं कि उन्हें इसकी आदत हो गई है। जो मेहमान ग्रीन लेडी से मिलते हैं वे कभी नहीं भूलते। स्कॉटलैंड की तूफानी राजधानी एडिनबर्ग कैसल, लड़ाइयां, घेराबंदी, शाही ड्रामा, एक मिलिट्री का गढ़ जो खून से सना हुआ है। इतनी खूनी हिस्ट्री के साथ ये प्रैक्टिकली एक भूतों का कन्वेंशन सेंटर है। एक एंड्यूरिंग लेजेंड, लोन पाइपर, उसे टनल एक्सप्लोर करने भेजा गया था। वो बजाता रहा ताकि लोग उसे ट्रैक कर सके। म्यूजिक बंद हो गया और वो फिर कभी नहीं दिखा। रेस्क्यू पार्टीज को कोई सुराग नहीं मिला। आज भी कुछ लोगों को अपने पैरों के नीचे फैंटम बैगपाइप्स की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी अंधेरे में मार्च कर रहा है। द हेडलेस ड्रमर बॉय, एक हार्बिंजर जो शीट फेफिटे में दिखा था, और पिछली वॉर्स के कैदी भी यहां भटकते हैं। एक मैसिव इन्वेस्टिगेशन में अचानक टेम्परेचर ड्रॉप और अनसीन टचेस की रिपोर्ट हुई। एक वेरीफाइड हॉटबेड ऑफ द सुपरनैचुरल। राजस्थान, इंडिया में एक ऐसी जगह जहां सूर्यास्त के बाद एंट्री मना है। बंगर फोर्ट, एक शानदार 17वीं सदी का खंडहर। दिन में मंदिर और महल, जैसे ही शाम होती है ये खाली हो जाता है। साइन कहता है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच रुकना मना है। 2 कहानियां इस श्राप की वजह बताती हैं। एक साधु ने किले को तभी अनुमति दी थी जब उसकी परछाई उसके मंदिर को कभी न छुए। ऐसा हुआ और उसने शहर को तबाह होने का श्राप दिया।
दूसरी कहानी एक जादूगर की है जो राजकुमारी रत्नावती पर मोहित था। उसने उसके परफ्यूम को जादू से भर दिया। उसने इसे पहचान लिया। जादू उस पर ही उल्टा पड़ गया। अपनी आखिरी सांस के साथ उसने किले को श्राप दिया। उसके तुरंत बाद एक बड़ी लड़ाई ने इसे तबाह कर दिया। कहा जाता है कि आत्माएं भटकती हैं। स्थानीय लोग चीखे, रोना और चूड़ियों के टूटने की आवाजें सुनते हैं। जो रात भर रुकने की हिम्मत करते हैं वे फिर कभी नहीं दिखते। एक प्राचीन श्राप का डरावना सबूत। जूनी, न्यू साउथ वेल्स में डाउन अंडर। मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड ऑस्ट्रेलिया का सबसे हॉन्टेड हाउस। 1885 में क्रॉली फैमिली ने बनवाया था। बाहर से तो जबरदस्त लगता है लेकिन अंदर काफी दुख भरा है। अभी के जो ओनर्स हैं वो कहते हैं कि पहले दिन से कुछ न कुछ होता आया है। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई हैं। एक क्रॉली बेबी को किसी ने गलती से सीधियन से गिरा दिया था। नैनी ने बाद में इन बालकनी से जंप कर लिया। एक यंग स्टेबल बॉय जल के मार गया था। लोग कहते हैं उसकी चीखें अभी भी सुनाई देती हैं। 1961 में एक केयर टेकर का मर्डर हो गया था। मिसेस क्रॉली अकेली हो गई थी। अब वो घर की सख्त आत्मा बन चुकी है। यहां आने वाले लोग ठंडी हवा, किसी का हाथ या किसी की आवाज सुनते हैं, गेट आउट। इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने अजीब लाइट्स, ईवीपीज और कभी कभी पूरी रात को भी कैप्चर किया है। सीढ़ियों पर खड़े लड़के से लेकर मिसेस क्रॉली की मौजूदगी तक यहाँ का पास्ट अभी भी जिंदा है। हमारी आखिरी मंजिल रॉकीज का कैसल, द फेयरमाउंट बैंफ स्प्रिंग्स होटल। 8288 में लग्जरी रेल ट्रैवलर्स के लिए बना था। बहुत सुंदर और हॉन्टेड भी। द गोस्ट ब्राइड की कहानी 1920s के आखिर की है। उसकी ड्रेस में आग लग गई, वह घबरा गई, गिर गई और उसकी गर्दन टूट गई। उसे कैस्केड बॉलरूम में अकेले डांस करते हुए या जानलेवा सीढ़ियों पर चलते हुए देखा जाता है। सैम मैकॉली, प्यारा हेड बेलमैन, कभी सच में काम से छुट्टी नहीं लेता था। 1975 से मेहमानों को एक हेल्पफुल बेल में मिलता है जो टिप देने पर गायब हो जाता है। उसे 9वीं मंजिल पसंद है। रूम 803, एक मर्डर सुइसाइड। रात में चीखे, शीशे पर खून के निशान। होटल ने उसे सील कर दिया। आज दरवाजा नहीं है। फिर भी कुछ लोग उस जगह पर फंसे हुए भूत देखते हैं जहां कभी कमरा था। और ये रहा आपके सामने दुनिया भर का एक डरावना सफर उन जगहों तक जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए मशहूर है। लंदन की दुखद रॉयल्टी से लेकर भारत के शापित किले तक कुछ कहानियां इतनी पावरफुल होती हैं कि वे कभी खत्म नहीं होती। दर्द, त्रासदी और अन्याय की गूंज इन जगहों से चिपकी हुई लगती है। चाहे ये सचमुच आत्माएं हो या हमारे डर जो पुरानी इमारतों पर दिखते हैं, कहानियां अनडिनायबली चिलिंग हैं। इनमें से कौन सी हॉन्टेड जगह पर जाने की आप हिम्मत करेंगे? मर्टल्स प्लांटेशन ईस्टर्न स्टेट या बैंफ की गोस्ट ब्राइड? कमेंट्स में टेल मैं पढ़ूंगा। लाइट्स एंड बाय डूइंग। क्या आपके यहां कोई लोकल हॉन्ट है? शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी ये जर्नी पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं और भी डार्कनेस अनकवर करनी है।